करीब 22 साल का एक लड़का, उसे जिस तरीके से मौत दी गई वो सिर्फ दर्दनाक नहीं थी बल्कि इंसानियत के सीने को चीर देने वाली थी। जिस रात उसका शव उसके घर पहुंचा, घर के बाहर से लेकर अंदर तक हर तरफ बस लोग ही लोग थे। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए एक लड़की सामने आती है। वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जैसे उसके अंदर की सारी दुनिया अभी अभी खत्म हो गई हो। वो सीधा उस जगह पहुंची जहां उसके प्रेमी की अर्थी तैयार की जा रही थी। तभी भीड़ में किसी ने फुसफुसा कर पूछा, ये लड़की कौन है? तभी किसी ने जवाब दिया, ये प्रेमिका है और जो मरा है वो इसका प्रेमी है। बस ये सुनना था कि पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। अब यहाँ पे लड़की जो थी वो आगे झुकती है और अपने कांपते हुए हाथों से उसने हल्दी उठाई और धीरे धीरे लाश के चेहरे पर हल्दी का लेप लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कुमकुम निकाला और अपने हाथों पर लगाया। फिर एक छोटी कटोरी में रखा हुआ जो सिंदूर था उसको उसने उठाया और उसने अपने प्रेमी के हाथ सिंदूर में डुबाए और उसी हाथ से अपनी मांग भर ली। अब ये सब दर्दनाक दृश्य देखकर भीड़ में सभी लोग वहां पे रोने लगे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रही हो बेटी? लड़की ने भरी आवाज में कहा, जिसने भी इसे मारा वो हार गया और ये मरकर भी जीत गया। अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जब तक जिंदा हूं इसकी दुल्हन बनकर ही रहूंगी। तो कहानी की असली शुरुआत यहाँ नहीं बल्कि नादेर के जूनाघाट इलाके में 27 नवंबर 2025 की शाम 5:45 पर होती है। 22 साल का एक लड़का सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अचानक वहां हिमेश आता है जो कि उसका सबसे खास दोस्त होता है। दोनों में यहाँ पे कहासुनी होती है। सक्षम यहाँ पे अकेले पड़ जाता है और हिमेश यहाँ पे अकेला नहीं था, उसके साथ कई और लोग थे। हाथ, डंडे, पैर जो मिला वही चलाया और फिर एक तेज धमाका होता है। धमाके में गोली की आवाज निकलती है और ये गोली सीधा सक्षम के सीने में जाकर लगती है और सक्षम वहीं पर गिर पड़ता है। जब खबर घर पहुंची तो माँ बाप, बहनें, पड़ोसी सब भागते हुए मौके पे पहुंचते हैं। रोना पिटना शुरू हो जाता है। फिर मां संगीता ने पुलिस को तहरीर दी और एफआईआर दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा और उसी समय वो दिल दहला देने वाला दृश्य हुआ जिसमें प्रेमिका आंचल ने शव से ही शादी कर ली। पुलिस जांच में सामने आता है कि सक्षम और हिमेश दोनों बेहद गहरे दोस्त थे। दोनों हिस्ट्री शूटर भी थे। कई मुकदमे थे इन दोनों पर। सक्षम जेल भी जा चुका था और दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। और इसी उठने बैठने के दौरान ही हिमेश की बहन आंचल, उसको सक्षम से प्यार हो जाता है। दोनों चुपके चुपके मिलते थे और एक दूसरे को अब ये चाहने लगे थे। लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि इन दोनों की जाति एक नहीं थी। आंचल के घर वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया और इसी बात ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। फिर 27 नवंबर की शाम उसी झगड़े ने लड़ाई का रूप लिया और सक्षम का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने यहाँ पे तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई में आंचल की मां, पिता गजनन, भाई हिमेश जो कि मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साहिल, वेदांत, अशोक, सोमेश, सुभाष इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है।